बात समय तो लाला हमने बाकी बात पे विश्वास ना ही करो, लेकिन आज मुझे लगता है कि तू वास्तव में ही वसुदेव और देवकी का पुत्र है। इसलिए तो कन्हैया आज तू हमें छोड़ करके जाने की बात कर रहा है, लेकिन केशव मैं तुझे रोकूंगी नहीं। तू चला भले ही जा, लेकिन मुझसे अगर तूने कभी अपने जीवन में एक बार भी अगर अपने हृदय से मुझे मां माना हो तो बेटा मुझे एक चीज देते हुए चला जा। कन्हैया ने कहा मैया जब तक इस संसार में मैं रहूंगा मैया तब तक सर्वत्र मैं तेरा ही बालक कहलाऊंगा। मैया कोई मुझसे पूछेगा तो मैं यही कहूंगा कि मैं यशोदा नंदन हूं, मैं नंद बाबा को लाला हूं। लेकिन मैया मेरो कछु कार्य बकाया है, आज तुम को अनुमति दे दे, मैं केवल 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। मैया केवल 2 दिन के लिए अनुमति दे दे। यशोदा मैया रोने लगी, कहने लगी केशव जब तुम जाओगे तो वह तुम्हारी माता देवकी तुमसे पूछेगी कि यशोदा ने बेटा तुम्हें कैसे रखा, तो केशव सब कुछ बताना, लेकिन वो बात कभी अपनी माता को मत बताना जिस दिन मैंने तुम्हें उखल से बांधा था। नहीं तो उससे यह दुख सुनकर के, इस कष्ट को सुनकर के मुझसे वह द्वेष करने लग जाएगी। यही सोचेगी कि यशोदा का स्वयं का पुत्र नहीं था, अगर अपना होता तो कभी उसको एक दिन भर के लिए उखल से बांध करके नहीं छोड़ती। बेटा मैं तुझे तेरी सौगंध खा करके कहती हूँ, कभी मैंने तुझे अपने से पराया नहीं समझा। बेटा मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि तू मुझे ऐसे छोड़ करके चला जाएगा। मैं तो तुझे हमेशा अपना ही पुत्र मान करके स्नेह प्रेम करती रही। बेटा तेरी ये ब्रजवासी मेरे पास शिकायत लेकर के आते रहते थे, लेकिन कभी भी मैंने तुझे आज तक डांटा नहीं। कन्हैया तुम मेरे लिए कोई साधारण नहीं हो, तुम दोनों तो मेरे नेत्र हो। मोरे राम कृष्ण दो आँखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। बेटा तुम दोनों तो मेरे नेत्र हो, अगर आज तुम चले जाओगे तो मुझे लगता है कि मैं तो जीवन पर्यंत के लिए अंधी हो जाऊंगी। तुम्हारा साथ होने से बेटा मेरे जीवन का मार्गदर्शन था। और प्रत्येक बालक अपनी माता पिता की नेत्र ज्योति ही होता है। महाराज जब तक माता पिता बालकों का लालन पालन क्यों करते हैं कि वृद्धावस्था में जब हमसे चला नहीं जाएगा, कुछ किया नहीं जाएगा, तब यह बालक हमारी सेवा किया करेंगे, हमें अपने साथ लेकर के भ्रमण कराया करेंगे। लेकिन आज जब कृष्ण जाने लगे तो मैया कह रही है कि बेटा बस वो उस दिन की बात अपनी मैया को मत बताना, नहीं तो वह मुझसे बड़ा द्वेष करेगी। वो यही मानेगी कि यशोदा मेरे बच्चों से कभी प्रेम नहीं करती थी। हे केशव जितना प्रेम मैं तुमसे करती हूँ उतना प्रेम तो मैंने कभी स्वयं से भी नहीं किया। अरे हम तो तुमसे कितना प्रेम करते हैं ये अपनी वाणी से बता ही नहीं सकते। केशव तुम चले तो भले ही जाओ, बस मुझे इतना देते जाओ कि कभी भी अपनी माता को वो दिन मत बताना कि एक दिन मैया ने मुझको पूरे दिन भूखो राखो और उखल से बांध के राखो, क्योंकि केशव वह उस दुख को सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन कन्हैया उस दिन मैंने भी कुछ नहीं खाया था, जिस दिन तुम्हें उखल से बांधा था पूरी रात मैं भी तेरी याद में कृष्ण रोती रही, मैंने भी उस दिन प्रसादी नहीं पाई। महाराज जब यह बात ब्रजवासियों को पता चला कि कृष्ण जाने वाले हैं तो सभी महाराज दौड़ दौड़ करके कृष्ण के सम्मुख आकर के खड़े हो गए। सब कह रहे हैं कन्हैया लाला तो जब भी हम अपने साथ में देखते हैं तो हमें ये नहीं लगे कि तू यहाँ के राजा को बेटा है, तू नंद बाबा को लाला है। हमें ऐसा लगे कि कन्हैया तू हमारे बीच में हमन में से ही एक है, क्योंकि कभी कृष्ण तूने हमें पराया नहीं किया, लेकिन आज छोड़ करके जा रहे हो तो ऐसा लगता है कि शायद तुमने ये प्रेम जो भी अब तक किया था वो सब दिखावटी था। कि सब हम तो गरीब
माता पिता के लाला हैं, बच्चे हैं, या हमारे कबों चरण पादुका नाय पहन पावे। लेकिन एक दिन कृष्ण, हमने तुमसे पूछा था कि कन्हैया तुम तो यहाँ के ब्रज के राजा के पुत्र हो, नंद बाबा के बेटा हो, फिर तुम अपने चरणों में चरण पादुका क्यों नहीं पहनते हो? तब कन्हैया तुमने जो जवाब दिया था वो हमें हमेशा तुम्हारे लिए प्रेम से भर देता है। कन्हैया तुमने कहा था कि जो मेरे ब्रजवासियों के चरणों में चरण पादुका नहीं है तो भला मैं कितने भी बड़े राजा का क्यों ना पुत्र बना रहूं, मैं चरण पादुका कैसे पहन सकता हूं? कि सब हमें तो वही दिन आज भी याद आ रहा है कि वो सब बातें तुमने जितनी भी कही कन्हैया, क्या वो सब झूठी थी जो आज तुम हमें छोड़ करके जाने लगे? अरे केशव, हम तो उसी दिन मर जाते तो अच्छा रहता जिस दिन अनेकों प्रकार के दैत्य कंस ने भेजे हमें मारने के लिए, लेकिन तुम हर जगह हमारी रक्षा करते रहे। क्या कृष्ण तुम यही चाहते हो कि हम तुम्हारी याद में तिल तिल करके मरते रहे? केशव, या तो हमें अपने साथ लेकर के चलो, अन्यथा हम तुम्हारे बिना अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो ब्रजवासियों ने बहुत बार कृष्ण के साथ जाने की जिद की। तो महाराज कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों मेरे साथ जाना चाहते हो तो पहले